अगर ऐसे आंसर दोगे ना तो पूरी तरीके से ना एचआर इंटरव्यू को फेल कर दोगे, मतलब एचआर इंटरव्यू आपका क्रैक ही नहीं होगा। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और थोड़ा सा भी नर्वस फील कर रहे हैं ना कि एचआर क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे आंसर करना होगा, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं ट्रिक बता देती हूँ ताकि आपको इस डरने की जरूरत नहीं है और जो एचआर इंटरव्यू है आप उसको अच्छे से क्लियर करोगे। तो जो क्वेश्चंस है, मैं ऐसे 10 क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एचआर पूछते हैं, पर डिपेंड करता है डिफरेंट एचआर पे किस एचआर को क्या क्वेश्चन पूछना है। मैं कॉमन क्वेश्चंस बता रही हूँ जो एचआर पूछते हैं, आपको कैसे उसका आंसर करना है और कैसे आपको आंसर नहीं करना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवानी और आज मैं खुद एक एचआर हूँ। मैं खुद एक एचआर कंसल्टिंग फर्म चलाती हूँ और आज मैं ऐसा टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, मतलब हम अपने सीक्रेट रिवील करने वाले हैं। चलो मैं स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है, तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और थोड़ा सा भी नर्वस फील कर रहे हैं ना कि एचआर क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे आंसर करना होगा, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं ट्रिक बता देती हूँ ताकि आपको इस डरने की जरूरत नहीं है और जो एचआर इंटरव्यू है आप उसको अच्छे से क्लियर करोगे। तो जो क्वेश्चंस हैं, मैं ऐसे 10 क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एचआर पूछते हैं, पर डिपेंड करता है डिफरेंट एचआर पे किस एचआर को क्या क्वेश्चन पूछना है। मैं कॉमन क्वेश्चंस बता रही हूँ जो एचआर पूछते हैं, आपको कैसे उसका आंसर करना है और कैसे आपको आंसर नहीं करना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है सबसे बेसिक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको कैसे आंसर देना है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको अपने पूरे खानदान के बारे में नहीं बताना है, अपने नाम के अलावा आपको ये नहीं बताना है कि मेरे फादर क्या करते हैं, मेरे सिस्टर्स कितने हैं, सिबलिंग्स कितने। ये बहुत ओल्ड स्कूल है, अब ये चीज़ें नहीं चलती हैं। आपको क्या बात करनी है? आपको इस तरीके से बात करनी है कि मैं आपको अपने की स्किल्स के बारे में बताना है, क्योंकि इंटरव्यू ही इज आस्किंग और शी इज आस्किंग, द एचआर इज आस्किंग अबाउट योरसेल्फ। तो आपको थोड़ा सा फैमिली का ब्रीफ कर दिया, दैट्स ओके, थोड़ा सा आइडिया दे दिया, ठीक है। आपको बताना है अपने बारे में, तो आपको अपना बताना है, अपना नाम बताना है कि ऑब्वियसली आपका नाम, आपकी की स्किल सेट। एक एग्जांपल मैं इसका दे देती हूँ, आपको किस तरीके से बोलना है। आपको इसमें बोलना है अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करनी है, आपकी की स्किल्स के बारे में बात करनी है, आपके सर्टिफिकेशन अगर आपने की है उसके बारे में बात करनी है, आपको आपने कोई एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज की हैं आपको उनके बारे में बात करनी है। आपको बेसिकली आपको अपने बारे में बात करनी है। ये था हमारा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आप क्लियर और ऐसी चीज बताइए जो आपके बारे में, कुछ भी लंबा चौड़ा फेंकने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसी चीजें मत बोलिए जिसमें आपको ही क्रॉस क्वेश्चन कर दिया जाए। जो भी बेसिकली आपके बारे में आपको वही बात करनी है। तो ये था आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ का, कि आपको क्या नहीं करना और आपको क्या करना है, क्या बोलना है। उसके बाद हम जो दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, वो जो दूसरा पॉइंट है हमारा कि वाई दिस कंपनी। मतलब कई लोग ये पूछा करते हैं, इवन मैं भी पूछती हूँ कि वाई यू आर लुकिंग फॉर दिस कंपनी, मतलब क्यों आना है इस कंपनी में। तो इसका आंसर आपको देना है, आपको क्या नहीं देना है। पहले मैं बताऊंगी क्या आपको आंसर नहीं देना, क्या आपको देना है। आपको ये नहीं बोलना है कि बस मेरे को कॉल आया और मैंने इंटरव्यू के लिए आ गया, ये नहीं करना है कि मेरे को एचआर ने कॉल किया और मैं आ गया इंटरव्यू देने के लिए, बिल्कुल नहीं करना। मेरी जैसी जो एचआर होगी ना वो आपको उसी टाइम मना कर देगी। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से बात करनी है। सबसे पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करो, बहुत जरूरी है ये पॉइंट। जब भी किसी कंपनी के बारे में जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, कंपनी के बारे में रिसर्च करो। कंपनी किस चीज में डील करती है, कितने उसकी ब्रांच है, कितने एम्प्लॉय साइज है, थोड़ा बहुत आप उसके बारे में रिसर्च जरूर करो। वहां पे जाके जब आपको पूछा जाता है तो आपको अपनी जो स्किल सेट है वो कंपनी का क्या गोल है और कंपनी किस हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है उस पर मैच कराते हुए आपको आंसर देना है कि क्यों ये कंपनी चाहिए। आपको कुछ ऐसा आंसर देना है ताकि जो इंटरव्यूअर है, जो एचआर है, वो आपका आंसर सुनकर खुश हो जाए, ना कि आपको ये बोलना है कि बस कॉल आया हम चले आए। ये बिल्कुल आंसर नहीं देना है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है कि एचआर पूछते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देयर आर सम कॉमन है, मैं नहीं पूछती हूँ, बट देयर आर सम कॉमन क्वेश्चंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इसका क्या पॉइंट है, आपको क्या आंसर करना है स्ट्रेंथ और वीकनेस में। चलो मैं एक इंसिडेंट बता देती हूँ। एक बार मैं इंटरव्यू ले रही थी, उसमें मैंने पूछा, एक फाइनल राउंड ले रही थी क्योंकि एचआर राउंड तो हो चुका था। मैंने इसमें जनरली पूछ लिया, अच्छा टेल मी कि आपको किस चीज से डर लगता है, मतलब गिव मी सम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वो कहता है नो आई डोंट हैव एनी वीकनेस। आई वाज लाइक अरे ऐसे कैसे, इस भाई वीकनेस ही नहीं है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में आपको ये आंसर देना नहीं है कि मेरे को कोई वीकनेस नहीं है, मेरे को कोई इश्यूज नहीं है। नहीं, हर पर्सन के कोई इश्यूज होते हैं, हर किसी में कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। तो वहां पे आपको बहुत एक जेंटल तरीके से आंसर देना है कि मैं इसका आंसर दे देती हूँ आपको कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको पूछा स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो स्ट्रेंथ आपकी क्या क्या है। तो स्ट्रेंथ हो सकती है कि आपकी, मैं टाइम मैनेजमेंट पे बहुत फोकस कर सकता हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट को बहुत ध्यान में रखता हूँ, तो अपने टास्क को बहुत ओरिएंटेड हूँ, मैं टास्क को कंप्लीट करता हूँ, प्रायोरिटी से करता हूँ। ये तो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस आपकी क्या हो गई? वीकनेस अगर आपकी ऐसे हो गई कि मैं बहुत डिटेल ओरिएंटेड हूँ। डिटेल ओरिएंटेड मतलब ये मेरी वीकनेस है कि मैं डिटेल में जाता हूँ, तो इस चक्कर में काम थोड़ा स्लो हो जाता है।
तो ये आपकी वीकनेस हो गई। तो ये क्या है कि आपका जस्टिफाइड आंसर है कि पर्सन बहुत डिटेल ओरिएंटेड है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल रहता है, कभी कभार काम स्लो हो जाता है, तो दिस इज वीकनेस। ऐसा नहीं कहना है कि मेरे पास जब ओवरबर्डन हो जाता है तो मैं स्ट्रेस करने लग जाता हूँ, या फिर मेरे को काम समझ में नहीं आता, या मेरे को कोई डांट देता है तो मैं सुन नहीं पाता, तो ये वीकनेस मत देना। ठीक है, तो आपको क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, ये भी बताया। अब हम उसके बाद करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की बात हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो एचआर है ना, एचआर पूछ लेते हैं टेल मी द टाइम पीरियड, मतलब ऐसा कोई हार्ड चैलेंज बताओ जो आपने फेस किया हुआ, ऐसी कोई डील, अगर आप सेल्स में हो, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सेल्स में, ऐसी कोई डील बताओ जो बहुत हार्ड थी क्लोज करने में और आपने क्लोज की है। तो इसका आपको आंसर कैसे देना है, इसको आप जो फॉलो कर सकते हो ना, एक स्टार मेथड होता है। स्टार मेथड की बताती हूँ, सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट, इसमें आप डिवाइड कर सकते हो। आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि मैंने ना यूएस क्लाइंट के लिए काम करते हो तो आप इतने डॉलर की डील थी, या आईएनआर में काम कर रहे हो तो इतनी ज़्यादा डील थी और मैंने उसको यूं क्लोज कर दिया। ऐसे नहीं करना है। आपको क्या आंसर देना है, जो मैंने स्टार मेथड बताया है, सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट, उसके थ्रू आपको पूरी सिचुएशन बात करनी है कि किस तरीके से वो डील आई थी, उस पर क्या मेरी सेल की बात है, अगर मैं कैसे वो डील आ रही थी, उसके बाद मेरे क्या क्या टास्क थे, उसके बाद मैंने उस प्रैक्टिस को कैसे फॉलो किया, उस डील क्लोज करने में 1 मंथ लग गया, क्या क्या मैंने उस पर काम किया, और रिजल्ट, उसके एंड रिजल्ट क्या है। तो एक प्रोसेस में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छे से आप आंसर कर पाओगे। ऐसा नहीं करना है कि वो डील आई उसके बाद मेरे को कंफ्यूज हो गया क्या करना है, ये नहीं करना है। तो ये था तीसरा कि हाउ यू हैंडल द टफेस्ट टास्क, मतलब चैलेंज आपने कैसे हैंडल किया था। उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई डिड यू लेव द लास्ट जॉब, मतलब अपने लास्ट कंपनी अपनी क्यों छोड़ी थी। अब इसमें काफ़ी लोग बोल देते हैं कि मैनेजमेंट इशू बहुत इश्यूज आ जाते हैं। एक मैनेजमेंट इशू, आजकल तो मैंने एक और चीज़ सुनी है कि लोग बोल देते हैं कंपनी ही बंद हो गई है इसलिए मेरे को लास्ट कंपनी छोड़नी पड़ी। ऐसे आंसर देने से पहले, या फिर अगर मैं बात कर लेती हूँ अगर जेन्युइन आंसर है कंपनी बंद हो गई, मैनेजमेंट इशू, तो मैनेजमेंट इशू भाई कितने इशू हुए मैनेजमेंट इशू। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें पहले तो आपको बहुत ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है ना तो उसमें पता चल जाता है कि कंपनी बंद हुई थी या मैनेजमेंट के इश्यूज थे। तो आपको बहुत ऑनेस्ट रह के आंसर देना है क्या रीजन थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वर्क, मतलब आपको ज्यादा काम चाहिए था या आपको कुछ ही KRAs मिल रहे थे तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, आप अपनी प्रोफाइल का जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। तो जो भी रीजन है उसको आप ऑनेस्ट के साथ, आप उसको सच्चाई के साथ अगर बताएंगे तो वो ज्यादा आंसर सही रहता है, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम पे सब सच सामने आ जाता है। तो इसीलिए बहुत तरीके से और एक अच्छे तरीके से बताना चाहिए। ऐसे नहीं बता देना चाहिए कि मेरे पर्सनल इश्यूज थे। अब पर्सनल इश्यूज में क्या इश्यूज थे, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे भी नहीं, बट तरीके से आप बताएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी एक्सपेक्टेशंस की। तो यस, सैलरी एक्सपेक्टेशन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे काफ़ी लोगों की प्रोफाइल रिजेक्ट होती है। उसमें वो लोग बोलते हैं कि मेरी तो सैलरी एक्सपेक्टेशन इतनी थी, बजट उनका इतना था, फिर क्यों मना हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। सैलरी एक्सपेक्टेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको मार्केट रेट समझना चाहिए कि आप कितने % हाइक मांग रहे हैं। कई लोग बोल देते हैं 100% हाइक मांग लेते हैं, कई लोग कुछ बोल देते हैं, तो इस केस में प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है। आपको मार्केट रेट समझना होगा, आपकी प्रोफाइल को समझना पड़ेगा क्या मार्केट रेट चल रहा है, आपके की स्किल सेट क्या, उसके को समझना पड़ेगा, और आपको जो एक आंसर देना पड़ेगा वो आंसर इस तरीके से देना पड़ेगा। जो मैं हमेशा अपने जितने भी किसी क्लाइंट से, कैंडिडेट से बात होती है तो मैं उसको यही समझाती हूँ कि आपको इस तरीके से आंसर देना पड़ेगा कि मेरी मार्केट रेट या मेरी जो प्रोफाइल है वो की स्किल सेट है उसका मार्केट रेट ये चल रहा है, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, आई एम लुकिंग फॉर गुड हाइक, आई एम लुकिंग फॉर पर्टिकुलर डिसेंट हाइक ऑन माई करेंट सैलरी, या फिर मैं इस मार्केट रेट के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट आई एम ओपन फॉर डिस्कशन। इस तरीके से आप बात करेंगे तो आप वहाँ पे एक ग्राउंड दे देंगे, मतलब जहाँ पे जो HR है वो आपसे बात कर सकता है। अगर आप ये कह देंगे नहीं मुझे 30% हाइक, मुझे 80% हाइक, मुझे 40% हाइक ही चाहिए, तो जो आपका जो टॉपिक होगा उसी टाइम क्लोज हो जाएगा। बट आप एक नेगोशिएशन के लिए रखेंगे, आप ओपन टू डिस्कशन रखेंगे, तो वहाँ पे आफ्टर द इंटरव्यू प्रोफाइल डिस्कस हो सकती है। अगर बजट कंपनी का फॉर एग्जांपल 30% है बट आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी है तो 40% भी दे सकते हैं। तो आपको ओपन रखना चाहिए, ओपन फॉर डिस्कशन रखना चाहिए। ये तो कोई नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो HR पूछते हैं। अगर आपको कुछ और भी कंफ्यूजन होता है, आपको कुछ क्वेश्चंस और पूछने हैं, तो आप कमेंट में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उस पर आंसर देने का ट्राई करूंगी। मैं आंसर भी देती हूँ सारे क्वेश्चन का, इन पर्टिकुलर वीडियो भी बना लेती हूँ मैं क्वेश्चंस का। तो आई होप आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे और आप अच्छे से अपना इंटरव्यू देंगे। बट यस, जो मिस्टेक्स मैंने बताई हैं कि क्या नहीं करना है उनको फॉलो करें, और जो करना है, जो जिस तरीके से आंसर देना है उनको फॉलो करोगे तो जो आपके HR इंटरव्यू एटलीस्ट वो तो क्लियर होगा, और वो क्लियर होगा तो आपकी जॉब भी लगेगी।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर अगेन मैं यही चीज़ बोलती हूँ, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं उस पर आंसर करूंगी। बाकी आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन अगर आप प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए ही कीप क्रिएटिंग द कॉन्टेंट एंड कीप इंस्पायरिंग द पीपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।